हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इसके बौद्ध अकेडमी चौवन में। तो दोस्तों, मैथ हाई स्कूल में मैथ पढ़ेंगे और हाई स्कूल में मैथ हम वृत्त पढ़ा रहे थे और अगला चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, अर्थात अध्याय 12 है। ठीक है, तो इसके सूत्र को हम जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिया क्वेश्चन एक सूत्र 1 दिया है, त्रिज्या आर वाले वृत्तों की परिधि का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब त्रिज्या त्रिज्या जो आर वाले जो वृत्त होते हैं, वृत्तों की परिधि का सूत्र होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या आर 2 नंबर, त्रिज्या आर वाले वृत्तों का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है। यहां हो जाएगा इसका वृत्तों की जब परिधि पूछेगा तब पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, और वृत्तों का जब क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जब क्षेत्रफल पूछ दिया तो पाई आर स्क्वायर, जब परिधि पूछा 2 पाई आर हो जाएगा। अब त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड जिसका कोण थीटा है, तो संगत चाप की लंबाई हो जाएगी थीटा अपॉन 360 गुणे 2 पाई आर होती है। ठीक है, संगत चाप की लंबाई तो थीटा अपॉन 360 गुणे 2 पाई आर होती है। और अगला है त्रिज्या आर वाले वृत्तों के एक त्रिज्या खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, वह क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ संगत चाप की लंबाई पूछ देगा तो थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई आर हो जाएगा। यहाँ पे अंशों में थीटा है तो वह क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। पांचवा है एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और अगला है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और साथ है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यह था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का सूत्र, यानी यह अध्याय 12 का यह सूत्र था। इस सूत्र को एकदम ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी सूत्रों पे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस पर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब इसका अगला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट पे दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेमी तथा 9 सेमी है। उन वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेमी तथा 9 सेमी है। उन वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो दो वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात करना है, एक दिया 19 सेंटीमीटर, एक दिया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और ज्ञात करने पर उनके योगफल ज्ञात करना है और नए वृत्तों की त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, तो माना पहले वृत्त की त्रिज्या यानी R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, तो पहले वृत्त की परिधि यानी हो जाएगा C1 बराबर हो जाएगा 2 पाई R1। तो यहां तो हो जाएगा हमारा 2 पाई गुणे R1 में कितना है 19, तो 19 दूनी 38 पाई सेंटीमीटर, 38 पाई सेमी हो जाएगा। अब निकालेंगे, तो पहले वृत्त हो गया, अब निकालेंगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या। दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी R2 बराबर हो जाएगा 2 पाई R2। ठीक है, तो दूसरे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई R2, तो 2 पाई तो हो गया गुणे R2 मान कितना हो गया, दूसरी परिधि दिया हुआ है
R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका कितना दे दिया 2 पाई R2, 2 तो हो गया, और 9 बराबर 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, पहले वृत्त की परिधि निकाल दी 38 पाई, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की परिधि निकाल दिए 18 पाई। ठीक है, तो पहले वृत्त की दूसरे वृत्त की निकल गया। अब बने नए वृत्तों की परिधि बराबर हो जाएगा हमारा, बने नए वृत्तों की परिधि बराबर, बने नए वृत्तों की परिधि बराबर दोनों वृत्तों के परिधियों का योगफल। ठीक है, दोनों वृत्तों के परिधियों योगफल। ठीक है, निकाल लो। तो पहले वृत्त की परिधि दिया हुआ है हमारा, कितना दिया है, यह निकालेंगे 2 पाई R बराबर निकला 38 पाई, 38 पाई अब प्लस दूसरा, सॉरी 2 पाई R2 बराबर दिया है C1 प्लस C2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो 2 पाई R बराबर C1 का मान कितना है 38 पाई, प्लस C2 का मान कितना है 18 पाई। तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई R बराबर, जब पाई को कॉमन करेंगे तो अंदर हो जाएगा 38 प्लस 18। ठीक है, क्या हो जाएगा 38 प्लस 18 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे हम 2 पाई से पाई जब काट देंगे तो बचेगा 2R बराबर 8 8 16 का 6, 3 1 4 1 5 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 हो गया। तो यानी जब हम पाई यानी R जब कॉमन करेंगे तो 56 के बटे क्या आ जाएगा हमारा 2, तो ये हो गया 28 दूनी 56 यानी 28। तो R बराबर क्या निकल गया 28। ठीक है, अब इसको लिखेंगे, अतः बने नए वृत्तों की त्रिज्या, नए वृत्तों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, दोनों वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उन वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या R1 19 सेंटीमीटर, तो पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे C1 बराबर 2 पाई R1, और तो 2 पाई तो हो गया यहाँ पे, R1 का मान कितना 19, 19 दूनी कितना होता है 38 पाई, यानी 19 दूना 38 पाई। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर दिया हुआ, कितना दिया है 9। तो दूसरे वृत्त की जब परिधि निकालेंगे तो 2 पाई R2 हो जाएगा, अर्थात 2 पाई तो हो गया, R2 का मान कितना है 9, तो 9 दूनी 18 पाई। अब बने नए वृत्तों की परिधि बराबर होता है दोनों वृत्तों के परिधियों का योगफल। तो 2 पाई R बराबर C1 प्लस C2, क्या निकाले, एक C1 निकला, एक निकला हमारा C2, तो C1 प्लस C2, ये हमारा जो ये हमारा निकला है 2 पाई R2, ये हमारा हो जाएगा क्या C2 हो जाएगा, C2 ये C1 निकला है। ठीक है, तो C1 प्लस C2 तो ऐड कर दो, तो ये हमारा C1 प्लस C2, C1 कितना निकला है 38 पाई, और C2 निकला हमारा 18। जब पाई को कॉमन करेंगे तो 38 प्लस 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पाई है, पाई से पाई कट गया है, तो ये बचा है 2R बराबर कितना हो जाएगा 38 और 18 56 होता है। ठीक है, जब हम R को जब कॉमन करेंगे तो 2 आएगा बटे में 56 के, तो 28 में कितना 56 होता है, तो R का मान क्या निकल गया 28। अतः बने नए वृत्तों की त्रिज्या क्या निकल गई 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर पहला सोल्व हुआ। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, और इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, क्वेश्चन सेकंड होगा अगले चैप्टर में आएगा। ठीक है।
अर्थात देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ हमारा, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, और इसका जो अगला क्वेश्चन है वो अगला पार्ट में आएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद।